राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज विधानसभा में वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी का अपना दावा है, समाजवादी पार्टी का अपना दावा है और ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी वोट डाला है। उनके 6 विधायक हैं लेकिन 5 विधायकों ने ही वोट डाला। उनसे जानेंगे कि आखिर एक विधायक ने वोट क्यों नहीं डाला। ओम प्रकाश जी, आप तो सुबह सुबह आए और आपके सारे विधायक आए, उन्होंने वोट डाल दिया, पर एक विधायक आपके नहीं आए, मुख्तार अंसारी के जो बेटे अब्बास, वो नहीं पहुंचे वोट डालने कि उनके खिलाफ किसी मामले में न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू आदेश किया है, तो जिसके वजह से उनको मना कर दिया गया है। कभी कभी जीत हासिल करने के लिए वोट न भी पड़े तब भी वो जीत की तरफ ही इशारा करता है कि भाई 207 वोट कम तो होगा नहीं पड़ेगा। तो यही वजह रही है वोट न पड़ने का। और हमने पूरा प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रमुख सचिव गृह से और गृह मंत्री जी से लेके और सबसे हमने इस बात को रखा। तो बाद में यही तय हुआ कि भाई आएंगे तो गिरफ्तारी होगी, तो आपकी भी बदनामी होगी, सरकार की भी बदनामी की ओर दे रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, तो उनको कह दीजिए कि जहाँ है वहीं। यानी हाईकोर्ट से राहत न मिलना, एनबीडब्ल्यू जारी होना, यही एक वजह थी। हाँ, यही वजह थी। ये तो नहीं था कि वो आप जहाँ कह रहे थे द्रौपदी मुर्मू को और वो शायद किसी और को वोट दें, ये तो कोई वजह नहीं? नहीं, हम लोगों ने, सभी लोगों ने बातचीत करके बैठ के तय किया था और खुद सभी विधायकों ने इच्छा जाहिर किया कि नहीं, वोट उधर दिया जाए। अखिलेश यादव भी पहुंचे वोट देने के लिए और जब उनसे पूछा गया, आपको लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जिसको जहां जाना हो वो जाए। वो तो बहुत पहले ही बता दिए थे। भाई प्रेस वार्ता में न बुलाना और मीटिंग में, बैठक में न बुलाना, तो एक तरफ प्रत्याशी और उनके वोट मांगने वाले लोग हम लोगों से वोट न मांग रहे हों, एक तरफ प्रत्याशी भी वोट मांग रहा है और उनको लड़ाने वाले लोग भी वोट मांग रहे हैं, तो दोनों में अंतर है ना। तो अखिलेश जी मजे मजाए नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व सीएम हैं, अनुभवी तो है ही है। विप जारी करनी पड़ी प्रेसिडेंट इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को, जबकि हमने और लोगों से पूछा, वो कह रहे कि विप नहीं जारी होती। क्या उनको डर था, क्या उनके और विधायक छिटक जाएंगे या फिर आपके संपर्क में लोग आ जाएंगे और द्रौपदी मुर्मू को वोट कर देंगे? उनके व्हिप का कोई असर नहीं है। काउंटिंग होगी 21 तारीख को, तो आप देखिएगा उनके व्हिप का भी उल्लंघन करके लोगों ने वोट दिया है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने? और क्या? नहीं, सब लोग तो कह रहे हैं कि शिवपाल यादव चलिए एक कम कर दीजिए, 110 वोट सपा के जो है वो पड़ेंगे यशवंत सिन्हा को, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसमें भी सेंध मारी हुई है। 21 को गिनती होगी ना, 21 को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राजभर कभी झूठ नहीं बोलता है ना। मैंने आप लोगों के सामने कहा था कि अगर दम है तो शिवपाल जी का ही वोट दिलवा दें। बिल्कुल, आपने पहले ही कह दिया था, जब डिनर नहीं हुआ था उससे पहले आपने ये बयान दिया था। हुआ क्या? शिवपाल जी आए, द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देके चले गए। तो उसी तरह आप देखिएगा, गिनती होगी तो खुद एहसास हो जाएगा कि हमारी पार्टी के लोगों ने वोट द्रौपदी मुर्मू को दिया है। शिवपाल यादव ने जो चिट्ठी लिखी थी यशवंत सिन्हा के बयान को लेकर, उस पर कोई अखिलेश यादव ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ ऐसा कहा नहीं। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, चिट्ठी पॉलिटिक्स है जो दिल्ली से तय हुई। देखिए, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी सिर्फ बीजेपी का नाम लेकर के जिंदा हैं। बीजेपी का भय दिखाते हैं मुसलमानों को, मुसलमान भय के नाते वोट उनको देता है। जिस दिन मुसलमान समझ गया है ये सिर्फ वोट लेने के लिए भय दिखाते हैं बीजेपी का, नाम लेते हैं बीजेपी का, और जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है तब ये नहीं बोलते हैं। मुस्लिम विधायक भी शायद समाजवादी पार्टी लाइन से अलग गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों की तस्वीरें शिवपाल यादव के साथ आ रही हैं। भाई हम क्या करें, हमने तो पहले ही आपको बता दिया कि 21 तारीख को गिनती होने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप बुलाओगे, आइए मेरी पार्टी में, हम आपको टिकट देंगे, और जब टिकट देना होगा तब आपको जाति प्रेम दिखने लगेगा। गुड्डू जमाली के साथ क्या हुआ? आपने सहारनपुर वो कांग्रेस के नेता को, इमरान मसूद को, क्यों किसी का कैरेक्टर आप खराब कर रहे हो?
आप बुलाए उसको, अगर टिकट देने की बात की तो दीजिए उसको। हार जीत तो जनता के हाथ में है, टिकट देना तो आपका हाथ में है। ऐसे हजारों लोगों को आपने धोखा दिया, तो जब आप सबको धोखा देते जाओगे तो कौन रहेगा आपके साथ? इस तरीके की नाराजगी आपकी है तो गठबंधन से अलग होने का ऐलान आप क्यों नहीं करते? क्यों आप कहते हैं कि आप गठबंधन में बने हुए हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं इस सवाल पर। हमने आरएलडी से पूछा, वो कह रहे हैं कि वो गठबंधन धर्म को नहीं निभा रहे हैं। जैन जी निभा रहे हैं ना, जैन जी उनके साथ हैं, बड़े नेता हैं, भाई हैं। क्या उन्होंने एक बार भी अखिलेश जी से ये नहीं कहा कि 8 सीट हम जीते हैं, हमको आप राज्यसभा दे रहे हो, तो गठबंधन धर्म निभाने के लिए एमएलसी का चुनाव हो रहा है तो 1 सीट भारतीय समाज पार्टी को दे दो? क्या उन्होंने अखिलेश जी को समझाया? इसी तरह गठबंधन धर्म आप पा गए, आप खुश, तो कम से कम भाई का भी, छोटे भाई का भी ख्याल करो। ये कहने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं है। तो नाराजगी की यही वजह है क्या? क्योंकि चर्चा थी कि आपके बेटे को भेजा जाएगा, ये तो बहुत चर्चा थी सियासी गलियारे। सवाल नहीं था, सवाल पार्टी का था। कहा था पहले उन्होंने कि किसी को भेजेंगे? देखिए, हम एक आप लोगों के सामने मैंने बोला था कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। तो हम जानते हैं कि जहां मिलने नहीं है तो क्या मांगे। हम ये बात जानते थे। अच्छा, बीजेपी के साथ ये जो नजदीकियां हैं, ये अभी राष्ट्रपति चुनाव के लिए हैं या फिर आगे नगर निगम के चुनाव हैं, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और उसका इंतजार हो रहा है कि आप घोषणा करें कि एक बार फिर से वापस आ गए? बीजेपी के लोग बहुत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं, बल्कि द्रौपदी मुर्मू जी को, जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, राम मनोहर लोहिया, महात्मा ज्योतिबा फूले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सब लोगों ने यही कहा कि निचली पायदान पे खड़े व्यक्ति को ऊपर लाया जाए। तो वो देश की सर्वोच्च कुर्सी पर अगर वो बात आ रही है तो बाबा साहब को हम पढ़ते हैं। तो अब उधर हम लोग तो चाहते थे कि समाजवादी पार्टी को वोट दें, उधर जरूरतें नहीं है, तो फिर तो हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, तो फिर तो वोट देना चाहिए। उन्होंने भी आप वाली लाइन तो नहीं सुन ली, मांगो उसी से जो दे खुशी से? सुना होगा, हो सकता है सुना हो, लेकिन नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगर मैंने आपको प्रत्याशी बनाया तो मेरा नैतिक कर्तव्य है कि हम आपको अधिक से अधिक वोट दिलावें। ये कर्तव्य बनता है। राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। और विचारों की राजनीति। हमने ना अखिलेश जी का डांड काटा है, ना वो हमारा डांड काटे हैं। उनका घर मैनपुरी, हमारा बनारस, तो कहाँ से डांड कटेगा? अरे सटा हुआ होता तो मार के मान लीजिए काटपीट लगता, लेकिन ऐसा भी नहीं था। स्थिति उनको साथ लेके चलने की हमको नहीं लगता कि अनुभव हो कि सबको साथ लेके चला जाए। भाई ठीक है, हम गलत हैं, केशवदेव मौर्य वो भी गलत हैं, संजय चौहान वो भी गलत हैं, कृष्णा पटेल वो भी गलत हैं, सब गलतें आप ही सही हो, खाली किसी को साथ लेके नहीं चल। लेकिन जयंत चौधरी खेल देखिए आगे क्या क्या होता है, इससे ज्यादा हम नहीं बताएंगे। खेला हो जाएगा, अब आगे बताएंगे, आज नहीं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साफ तौर पर कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया, 5 विधायकों ने वोट किया, 1 विधायक नहीं आए। इसलिए नहीं आए क्योंकि उन पे ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई है, इस वजह से वो नहीं पहुंचे। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी फिलहाल उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किया है, बीजेपी को समर्थन नहीं, बीजेपी के साथ वो नहीं है। लेकिन गठबंधन पर अभी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, इस पर वो कुछ भी खुलकर नहीं कह रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव पर तमाम सारी चीजों को लेकर निशाना जरूर साध रहे हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।